या जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर किसी भी अच्छी जगह हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी तरक्की का जो है पर्चा लहराया। सर मेरा आप सभी से जो है एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप तीनों जब मिले तब जहां पर भी आपने कदम रखा हर जगह आपने तरक्की ही तरक्की पाई। तो किस तरीके से मतलब सब डेवलपर, सब फूड, सब एजुकेशन यानी कि शिक्षा जो हर किसी का अधिकार है वहां पर भी आप पीछे नहीं हटे। तो कैसे मतलब इन सारी चीजों में तरक्की पाने के बावजूद आपने सब स्टार मूवीज के बारे में कैसे सोचा? सर आप बताना। हाँ ये एंगल आपने हमारे जो फ्रेंड है संजय जी, उनका वो फिल्म इंडस्ट्री से बहुत काफी जुड़े हुए थे। अपना था कि और मूवी का प्रोडक्शन। अच्छा मेरा एक और सवाल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जबकि मीडिया वालों आप एक बार और भी कहोगे, अगर थोड़ा सा बैठ जाएंगे तो हमारे जितने जो हैं इतने इन्होंने इतनी ढेर सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, इतनी अनगिनत फिल्में दी हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ गुजराती फिल्मों का नाम मैं ले ही लेती हूँ। गुजराती वैसे मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन फिर भी कांटो वाग्यो पाड़जे, जिसका मतलब है कलेजे में कांटा लगा। ओहो, त्रण टोपो, तौबा तौबा, करवा चौथ, दादा ने आंगन तुलसी। दादा ने आंगन तुलसी ये बहुत ही खास फिल्म है, बहुत ही विशेष फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म के लिए हमारे डायरेक्टर ताली बजाएंगे तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो जी हाँ, ये हर डायरेक्टर एक सपना देखता है, हर कोई एक कल्पना करता है कि मैं अगर इस विजन को लूंगा, इस चीज को देखूंगा तो क्या ये सच हो पाएगा नहीं। कई बार जो है हम सोचते हैं कि ये सपना हमारा पूरा हो पाएगा नहीं, लेकिन इन्होंने हमेशा अपनी जगह पर वही देखा है जहां पर ये पहुंचना चाहते हैं। सर हर फिल्म की जो आपके टाइटल है बहुत अलग है। राम रतन इस फिल्म का टाइटल क्यों? कौन किसको लिया जाए तो दिमाग में आएगा फिर राम मेरा कौन होगा, फिर रतन मेरी कौन होगी, बाकी काश को होंगे। तो आ गए हमारे ऋषि जी और और हमारे डेजी जी शाह, और हमारे सबसे बड़े गर्व तो वो है कि वो है गुजराती। सबसे बड़ी खुशी है कि गुजरात का गौरव है और गुजरात का पानी। सर इतने सुपर मतलब ऋषि गुनाई इतने दूर से यहाँ से चमक रहे हैं। सर इनकी और डेजी जी की बात करो, डेजी जी को तो अपना कोई परिचय देने का कोई जरूरत ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ जिस चीज के लिए हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर असेंबल हमने किया आया ही है। फोटोग्राफर बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ आराम से, बाकी लोगों को भी देखने दो यार। दादा ओ कैमरे वाले भाई, दादा बैठ जाओ। कौन है? चलो ट्रॉली घुमा दो एक बार। वो पूरा गुजरात ऐसा लग रहा है कि मिनी गुजरात यहाँ पर आ गया है। सर मैं चाहूंगी कि आपको मैंने काफी देर से खड़ा कर रखा है, अगर आप भी जाके बैठ जाएंगे तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऋषि जी आपने ढेर सारी फिल्में की हैं जिसके नाम अगर मैं लूँ तो बोलो राम, हरियाणा ब्रिगेड, श्याम बेनेगल सर के साथ की है, जय जवान जय किसान की है, एक 6 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी की है LOC अ प्लेग्राउंड, जिसने अभी तक 15 अवार्ड ले चुके हैं ये फिल्म। और आप तो बॉलीवुड क्या सर, हॉलीवुड में भी छाए हुए हैं। तो वैसे तो मतलब हर कहीं जहाँ पर भी आपने जो भी काम किया है, हर किसी ने आपके काम को अप्रिशिएट किया है। तो यहाँ पर राम रतन की जो कैरेक्टर है आपका, राम रतन में जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, उससे आप कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं? चैलेंजिंग कैरेक्टर, आपको हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो जब मैंने वो अचीव कर लिया तो मुझे लगा कि यार मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिस टाइम मैं हर टाइम एक नया किरदार प्ले करूं। ये तो एक किरदार था जो जीवन भर रहता था, हमेशा से रहा है कि कुछ डिफरेंट करना है, हर बार कुछ ना कुछ अलग प्ले करना है। तो एक्टिंग से अच्छा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, नजर नहीं आया। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है राम। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो ये कैरेक्टर भी सेम है कि एक जो हम जीवन भर जो निभाते
आते हैं लोगों के सामने, वो चेहरा होता है, और ये चेहरा जो हम अपने निजी जीवन में जो बहुत ही करीबी होते हैं, अब उनके सामने जो रिवील करते हैं, तो उन दो चेहरों का आपस में कैसे जब एक चेहरा दूसरे चेहरे के सामने आता है तो क्या रिएक्शन होता है, किस तरह से चीजें बदलती हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है उस तरह से। तो इस कैरेक्टर के लिए क्या आप ढेर सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ढेर सारा कुछ अलग ऑफ कोर्स राइटर डायरेक्टर हैं हाँ। जो पूरा सपोर्ट करते हैं कि क्या हम राइट डायरेक्शन में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, तो वहाँ से बहुत सारी चीजें आती हैं, फिर आप अपना कैरेक्टर को डेवलप करते हो, काफी सारी चीजें हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं हमारी जो फूल हैं यहाँ पर डेजी शाह, उनसे थोड़ा सा कुछ पूछना चाहूँगी। जिस तरीके से डेजी एक फूल पूरे चमन को महका देता है, उसी तरीके से यहाँ अभी थोड़ा सा लेट तो आई है ये, लेकिन फिर भी इंतज़ार जो है हमारा अच्छा ही रहा। यू आर वर्थ वेटिंग। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर आके इस पूरे शाम को रंगीन कर दिया है, वैसे तो अगर मैं कहूँ तो डेजी जी ने पहली फिल्म में आकर अपने किरदार को इतनी अच्छी तरह से निभाया है कि इन्होंने हजारों करोड़ों दिलों में अपनी जगह जो है वो बना ली है। तो यहाँ पर इस फिल्म में डेजी, इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तक बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ। जैसे मेरी फर्स्ट फिल्म थी, उसके अंदर एक अलग कैरेक्टर था, सेकंड फिल्म थी, उसके अंदर एक अलग कैरेक्टर था, दिस इज द थर्ड फिल्म दैट आई एम डूइंग एंड अगेन इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट कैरेक्टर। लाइक मेरी साउथ की फिल्म्स भी अगर देख लेते, मैंने ये कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया। तो जैसे ऋषि ने जो कहा, मैं उसी के एडिशन में कहूँगी कि ये जो दो पहलू है वो दोनों पहलुओं को सुधारती कैसे, वो मेरा कैरेक्टर। तो थोड़ा सा मतलब आपको क्या लगता है, आप अपने कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं क्या? आप इसके लिए जो है वर्कशॉप कर रही हैं, ढेर सारा इसके पीछे कैरेक्टर के लिए सोच रही हैं, अलग सा जो है अपना इनपुट दे रही हैं, क्या क्या? सबसे अच्छी बात ये कैरेक्टर की ये है कि वो बबली है, लाइवली है और स्ट्रॉन्ग हेडेड भी है। तो रियल लाइफ में भी आप बड़ी बबली हैं, कैसे हैं आप रियल नहीं, लाइफ मैं में? बहुत शांत हूँ, रियल लाइफ में बहुत बोरिंग हूँ। ओके, Hence we have movies to keep the life more exciting. नो, ये भी एक पहलू है। अच्छा ये भी एक पहलू है। अरे पहलू की जहाँ पर बात हो रही है, डेजी और ऋषि तो यहाँ पर आए गए हैं, लेकिन इस फिल्म में और भी ढेर सारे कलाकार हैं जिनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ, जिसके बिना फिल्म जो है कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। तो आइए मैं हमारे जो बाकी एक्टर्स हैं, सतीश कौशिक जी आने वाले थे, अगर वो नहीं आए हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिले हो गया है वो, लेकिन वो भी इस फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कर रहे हैं। सुधा चंद्रन जी यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन उन्हें भी और कहीं जाना था तो वो यहाँ पर नहीं आ पाई, लेकिन मैं बुलाना चाहूँगी महेश ठाकुर जी को यहाँ पर स्टेज पर। प्लीज तालियां बजाइए यार, इतना ढेर सारा स्टार्टअप दिखाया है। हेलो सर, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, अरे हमारे डायरेक्टर पे जो है आप क्या कर रहे हैं? सामने आके खड़ा हूं। ऐसा लगा कि मैं डायरेक्टर बन ये डायरेक्टर। ग्रेट टू बी हियर। सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। वैसे तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, लोग जनरली दिन ब दिन थोड़े से एज में कम होते हैं, लेकिन आप दिन ब दिन यंग कैसे होते जा रहे हैं? ये दाढ़ी वाला लुक तो बहुत कातिलाना लग रहा है। क्यों लड़कियों लग रहा है ना? अरे बोलो, लड़कियां तो शर्मा आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं सर, लेकिन सच में आपकी थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट लोगों की नजर में है, शायद दैट्स द रीजन। सर हमारे प्यार ने आपको और आप में और निखार कराया है, मुझे लगता है हमारे प्यार से। सर इस फिल्म में जो आपका किरदार है, वैसे तो आप जब भी फिल्मों में आते हैं मतलब स्क्रीन पे मुझे और कुछ दिखता ही नहीं, इस फिल्म में जो आपका किरदार है, एक बड़े भाई का किरदार है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है? महेंद्र सिंह राठौड़ कैरेक्टर का नाम है, who is supposed to be the elder brother, this dashing young hero with me. And I'm going to be working, of course, with Daisy once again. We were together in Jai Ho, you know, so we are back again together to rock the screen. and of course with a fabulous director over here with us. And I just met the team for the first time, the production team, the direction team, and we've got a rocking team, I will say. You know, so I'm looking forward for this film. And I hope you all too. जी हाँ, अभी मैं बुलाना चाहूँगी हमारे वो बहुत चुलबुले से कैरेक्टर कहाँ है, राजपाल यादव जी को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। क्या बात है,
बजती ही हैं, आपके लिए भी सीढ़ियाँ बज रही हैं, क्या कहोगे आप इसे? क्योंकि सुबह सबसे पहले जब उठता हूँ तो एक आहट, एक अच्छी जगराई लेता हूँ। कैसे कैसे लेते हैं सर, कैसे लेते हैं सर, बताइए ना। और उसके बाद बोलता हूँ आई लव यू राजपाल। सर जो उनकी पहली मूवी थी जंगल, जिसमें आपका बहुत ही मतलब बहुत ही खौफनाक कैरेक्टर था, और उसके बाद राम रतन तक का ये जो जर्नी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप कंपेयर कर रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं सर, कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम आपको? और कंपेयर मैं मतलब इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, जब भी फिल्मों में आते हैं कुछ ना कुछ अलग, मतलब लगता नहीं है कि मतलब चेहरे से तो हम पहचान जाते हैं, लेकिन किरदार इतने अलग अलग बखूबी निभाते हैं आप। तो मैं जर्नी जो आपकी रही है उसके बारे में पूछना चाहती हूँ सर। इसके लिए तो एक्टिंग फील्ड चुना है, अच्छा, जिसमें सुबह उठो आज क्या करना है वो सीखना है, और जब शाम को सो तो आज क्या कर गए वो भूलना है, कल सुबह फिर उठना है, फिर कुछ सीखना है, फिर कुछ करना है। चलिए थैंक यू सर। मैं तो चाहूंगी कि और हमारे ये बहुत अच्छी टीम है, अच्छा लगा बहुत दिन जिसके इतने अच्छे सब किरदार हैं, और डेजी तो हमारी बहुत पुरानी फ्रेंड है, हम लोगों ने बहुत काम साथ में किया है, और ये हमारी टीचर भी है। टीचर कैसे सर, क्या सिखाया? वो मिस्ट्री है और वो हम लोगों के राज साथ में है, ठीक है? और ऋषि के साथ मैं इनके परिवार का हिस्सा रह चुका हूँ, इनकी फिल्म का हिस्सा रह चुका हूँ, और जिस तरीके से महेश भाई हम लोगों को बहुत, हमारा एक पुराना एसोसिएशन रहा है कि हम लोग जब शुरुआती दिनों से एक दूसरे के साथ जो है मिलते मिलाते आज शायद 15 साल से ज़्यादा हो गए। रही बात इस यंग मैन की तो, और हमारे प्रोड्यूसर्स तो उनकी सादगी, क्योंकि हमेशा जब आप अपने कर्म में फोकस्ड होते हैं तो बड़े सादे दिखते हैं, तो वही बहुत अच्छे धमाके होते हैं, क्रिएटिव, और जो शायद फिल्म के लिए चाहिए वो डिजर्व करते हैं, और वो कर रहे हैं। अभी ये फिल्म की बिगिनिंग है, लेकिन 100% ये फिल्म, ऐसा हमारा विश्वास है कि जैसी कहानी सुनी है कि अच्छा काम होगा। आज ये बीच पड़ा है इसकी शुरुआत, लेकिन अंजाम उसका बहुत अच्छा होगा। जैसे आज आप लोग हंस रहे हैं, 100% आपके चेहरे पर अच्छी खुशी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। और रही बात टाइटल की, तो बोलते हैं ना जहाँ राम के साथ रतन जुड़ जाए तो सारे जतन पास हो जाते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। थैंक यू सर। अब मैं फिल्म की बाकी जो कास्ट है उनको भी इस मंच पर बुलाना चाहूँगी। सबसे पहला नाम मैं जिनका लूँगी उनका नाम है एंजेलिना क्रिसलिंस्की। बिल्कुल एंजल जैसी दिखती है। एंजेला कहाँ हैं आप? बिल्कुल आइए, प्लीज स्टेज पर आइए। शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी हैज गॉट ब्यूटीफुल आईज। आई वुड आल्सो लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज ऋतु सचदेव। ऋतु सचदेव प्लीज, आप भी अगर स्टेज पे आ जाएंगे तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रशांत राजपूत को भी मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पे। प्रशांत राजपूत। तरुण दत्ता जी भी अगर स्टेज पे आ जाएंगे। प्रशांत राजपूत जी मेरे अच्छे खास दोस्त भी रह चुके हैं, और तरुण दत्ता को भी बुलाना चाहूँगी मैं यहाँ स्टेज पे। तरुण दत्ता, एंजल ठाकुर प्लीज यहाँ पर स्टेज में आ रहे हैं। आपकी तालियां क्यों बंद हो गई? यहाँ पर स्टेज पे जो है और सितारे जुड़ते जा रहे हैं, और आपकी तालियां जो है थोड़ी सी धीरे होते जा रही है। एंजल ठाकुर को बुलाना चाहूंगी मैं। आरवी गुप्ता प्लीज अगर स्टेज पे आ जाएंगे। रोशनी राजपूत प्लीज, आई कॉल यू अप ऑन द स्टेज। इस फिल्म के को प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको भी मैं बुलाना चाहूंगी। पंकज धोदिया जी और कौशिक पटेल, आप अगर स्टेज में। स्टोरी राइटर एंड स्क्रीन प्ले मिस्टर प्रफुल्ल प्रकाश जी अगर स्टेज पे आ जाएं। प्रफुल्ल जी कहाँ हैं आप? हेलो प्रफुल्ल जी खैर प्रफुल्ल जी तो आ ही नहीं रहे हैं।
डायलॉग अनवर शाह का है। अनवर शाह जी अगर आप स्टेज पर आ जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। अनवर शाह का स्टेज पे आ जाएं। म्यूजिक दिया है इस फिल्म का बप्पी लहरी जी ने। बप्पी दा भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। इतने सारे लोगों के मैंने नाम यहाँ पर बुला लिए, लेकिन ढेर सारे लोग तो आए ही नहीं। जी हाँ, DOP को बुलाना चाहूंगी, हमारे इस फिल्म के DOP अरविंद सिंह जी को। अरविंद सिंह जी आप यहाँ पर आ जाइए। अरे तालियां तो बजाइए, तालियां की गूंज जो है कम नहीं होनी चाहिए। एसोसिएट डायरेक्टर को बुलाना चाहूंगी, अशोक घोष को मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगी। इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर धनंजय सिंह। धनंजय सिंह कहाँ हैं आप? धनंजय सिंह जी आ गए। थोड़ी सी स्टेज पे अगर आप आ जाएंगे, पूरा स्टेज कवर कर लीजिए सर, पूरा स्टेज है आपका। हमारे जो एडिटर हैं अशोक रुमाड़े जी। अशोक जी हमारे फिल्म के एडिटर अशोक रुमाड़े जी, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस फिल्म के EP हेमल जोशी जी। हेमल जोशी जी प्लीज तालियां, जरा जोर, तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए सर, प्लीज जरा जोर से बजाइए। इस फिल्म के कोरियोग्राफर हैं लॉलीपॉप, मुदस्सिर और सबीना खान। इस फिल्म के कोरियोग्राफर्स क्या स्टेज पे नहीं आएंगे? अच्छा, इस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर प्रदीप सिंह जी को बुलाना चाहूंगी स्टेज पे। प्रदीप सिंह जी। और जो ड्रेस है, जो जिस लिबास को पहन के एक हीरोइन, एक हीरो, हर कोई खूबसूरत दिखता है, ड्रेस को बुलाना चाहूंगी मैं हितेंद्र कापोरा। प्लीज वेलकम। तो हमारे जो कैप्टन ऑफ द शिप हैं सर, पूरी कास्ट आपकी यहाँ पर है। आपको कुछ कहना है गोविंद सकारिया जी से मैं कहूँगी कि अगर वो थोड़ा सा और कुछ हम अपने कास्ट के बारे में, अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा सा कुछ और बता देंगे तो। तो बोलने को बचा ही नहीं है मेरे पास, कितना बोल लिया आपने। अच्छा कैसे मैं क्या बोलूँ, जो भी मेरी टीम आपने बताया ये सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अकेला कोई फिल्म नहीं बना रहा हूँ। EP से लेके मेरे हीरो से लेके यहाँ तक सारे सबकी मेहनत के बाद ही फिल्म बनेगी। मैं एक तो इसमें टीम का हूँ, लेकिन मेरे साथ जुड़े सब मिलकर हमने एक पेड़ बनाया। थैंक यू। मैं इस टीम को, एक फिल्म मेकिंग एक आर्ट है जिसमें हर कोई अपने जब दिल से जुड़ता है तो ही वो दर्शकों के दिल तक पहुंचता है। तो मैं पूजा मिश्रा आपको दिल से बधाई देती हूँ कि आपकी ये फिल्म जिस तरीके से हमारे 3 दिग्गज थी, महारथी कहाँ है? हमारे 3 दिग्गजों की ना फोटो इनकम्प्लीट होगी क्या मीडिया? अरे आज सर हमारे 3 दिग्गज को मैं बुलाना चाहूँगी हमारे इस मंच पे, जिनके बिना ये स्टेज जो है अधूरा है। आनंद भाई Okay, I request all the people, especially from the electronic media and the cameraman colleague of mine, please be there on the tripod so we can take them on road shot. You know, let still people do their job. Hello, can you hear me? Tripod. ले लो फोटो Yes.
राम रतन धन पायो तो हमने देख लिया, नाउ ये कमिंग विद राम रतन। एग्जैक्टली, प्रेम रतन धन पायो, अब राम रतन इज कमिंग, यू नो। अब क्या आपने सलमान से कुछ राय ली थी इस फिल्म के बारे में बिफोर साइनिंग द प्रोजेक्ट? डिड यू हैव टेकन द एडवाइस फ्रॉम सलमान? या एडवाइस इन अ वे, मतलब मैं उन्हें हमेशा लूप में रखती हूँ जो भी काम करती हूँ। आई मेक श्योर कि उन्हें पता हो मैं क्या काम कर रही हूँ, उनकी तो मुझे उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, इस फिल्म की अगर हम बात करें, क्या ऐसा खास था इस साइड में? क्या ऐसा खास था, स्पेशल थिंग मतलब इस साइड? द कैरेक्टर इटसेल्फ, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया है। जो एक लड़की है, मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर पाऊँगी, पर एक लड़की है जो एक बिगड़े हुए लड़के को सुधारने की कोशिश कर रही है। डैशी, ओके, मेरा नाम चेंज हो गया। 18 नवंबर को सलमान खान की शादी होने जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? आपको कुछ राम रतन से कैसे रिलेटेड हुआ ये क्वेश्चन? आप कुछ बताना चाहेंगे? एक मिनट यार, सीधा कर दो ना। जैसे आपने कहा कि अलग तरह का सितारा दिखाने जा रहे हैं भाई, अपार्ट फ्रॉम there's so many people in the film, Ram Pal Yadav. जी, Are you nervous? You know, again, Daisy Shah. The film is slightly funny, if I'm not wrong. तो वो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और are you nervous or excited? I'm rather excited, not nervous, because I know कि मतलब इतने अच्छे एक्टर्स जो है वो बैकअप कर रहे हैं, तो हमको पता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, किसी बड़े स्टूडियो से नहीं जुड़ी हुई है, इंडिपेंडेंट मेकर्स बना रहे हैं, उस बात को लेके क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से जब फिल्म की हम बात कोशिश है उनकी, और मतलब जितने भी प्रोड्यूसर्स आज बड़े बड़े हैं वो पैदा होते ही तो बड़े नहीं हुए, तो मैं भी चाहती हूँ कि अगर ये इनकी फर्स्ट फिल्म है तो वो भी बड़े लीग में आ जाए। ओके, इस तरह का ड्रामा होगा, ये इमोशनल ड्रामा होगा, रोमांटिक ये ड्रामा होगा, फैमिली ड्रामा है, रोमांटिक ड्रामा है, ये इट्स अ वेरी फन फिल्म विद लॉट ऑफ रिलेशंस एंड आई नो फॉर द फैक्ट कि आप मतलब थिएटर से बाहर जाएंगे तो मतलब डिप्रेस होकर नहीं जाएंगे, आप हंसते हंसते बाहर। ओके, राजपाल क्या मिस्ट्री है ना, टीचर रही हैं आप? आप वो सवाल उन्हीं से पूछिए। अच्छा, अब ओके, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, और हाउ प्राउड यू फील बीइंग अ पार्ट ऑफ द फिल्म वेयर डेज़ी शाह, राजपाल यादव, सुधा चक्री, all of the people who there यार एक बहुत अच्छी फिल्म है, और जिस तरह से किरदार इसमें लिखे गए हैं, जिस तरह से हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ कर रहा है, उसके लिए कुछ करने के लिए, ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली डाला गया है कि हाँ कुछ नाम चाहिए तो हमें ये नाम यूज़ कर लेने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप फिल्म देखेंगे, ये बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, फुल ऑन मसाला फिल्म है, तो आप जब देख के निकलेंगे तो आपको मज़ा आएगा। बस जो मेन हुआ है, मैं इसमें राम का किरदार प्ले कर रहा हूँ, और जैसे कि मैंने बताया कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा, तो निजी जीवन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, और पर्सन जब हम घर पे होते हैं, जो अपने सराउंडिंग में जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके सामने हम किस तरह से होते हैं, जब चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं तो कैसे क्या रिएक्शन आता है फैमिली की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से। तो इस तरह से बहुत अच्छा एंटरटेनिंग तरीके से उस चीज़ को दिखाया गया। थैंक यू। आपका नाम मेरा नाम रोशनी राजपूत है, और इस मूवी से मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ, मैं मतलब ये पूरी टीम जो हमारी है ना, मतलब हमारी फैमिली है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं ही नहीं, सारे एक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि एक तो ऋषि भूटानी, डेज़ी शाह और प्लस गोविंद साकरिया जो हमारे डायरेक्टर, ही इज़ ज्वेल पर्सन, ही इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, तो हमें उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आएगा, और हम चाहते हैं कि इस फिल्म का हम हिस्सा बने। किरदार की बात करें तो किस तरीके एक्चुअली किरदार के बारे में तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये तो आप लोग देख ही लेंगे, तो उसके बारे में तो आप, क्योंकि फिर वो पूरा निकल जाएगा तो फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा। जैसे कि एक्टिंग आपने कहा कि इसके बारे में कुछ बताइए, और आपने कहाँ से ख्याल हुआ कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आए? एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली फिल्मी बैकग्राउंड है, और मुझे एक्टिंग सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं मतलब बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरे मामा जो है वो प्रोड्यूसर है और वो फिल्म बनाते हैं, तो मुझे ऐसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो यू कैन से कि मुझे गोल्डन स्पून में सब मिला है। ये फिल्म आपको कैसे मिली? एक्चुअली जिस रोल के लिए डॉक्टर की वाइफ का एक रोल है, तो उसके लिए उनको
ऐसी मेरी तरह लड़की चाहिए थी जो थोड़ी ग्लैमरस हो, तो ऑब्वियसली। और प्लस मेरे फैमिली रिलेशन है और मैं काफ़ी सालों से उनकी फैमिली को भी जानती हूँ और सर से मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी तो सूरत, शायद सूरत में या मेरी लोकेशन चेंज हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अब तो मेरी सुविधा यही है फिलहाल, बट मैंने सीरियल्स वगैरह किए हैं, तो अभी अपकमिंग में तो यही है। अभी ऑन स्क्रीन, दिस इज़ माई सेकेंड मूवी। एक मूवी मैंने की थी जो यूके थैंक्स ऑल ऑफ। पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी संजय जी एंड बॉबी जी को, जिन्होंने ये फिल्म का मुहूर्त किया है और बड़े ही दिलों शिद्दत से फिल्म बनाए हैं। और उसमें जो स्टार कास्ट है, हमारे दोस्त राजपाल जी एंड रोशनी है, डेंजी है, डेजी जी है, उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी। और हमारे दोस्त ऋषि बिटानी जी, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, उनको अपने कॉन्ग्रेचुलेशन। और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी चले और बहुत जल्दी इसका स्टार्ट हो। और मेरे लिए सभी के लिए शुभकामनाएँ हैं, सारे सभी दोस्तों के लिए, स्टार एवरीबडी, और बहुत जल्दी शुरू हो। और ये फिल्म बनने के बाद मैं सबसे पहले देखना चाहूँगी कि कैसी फिल्म बनी है। और मेरी यही दुआ है संजय जी या गोविंद जी के लिए कि फिल्म बहुत अच्छी चले, और मेरे सारे दोस्तों को कॉन्ग्रेचुलेशन। सुनने में आया कि आप सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान ये इवेंट सभी विश्व में हैंडल करने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर इवेंट हैंडल करूँगी और बहुत जल्दी करने वाले हैं। थैंक यू। क्या कर रहे हैं और किस तरह से आप जुड़े? ये फिल्म का मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ और ये फिल्म के लिए मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रहा हूँ। और डेजी मैम के लिए क्या कर रहे हैं? डेजी का लुक है, उसमें पूरा इंडियन दिखाया है, तो पूरा उसका इंडियन में ब्यूटीफुल साड़ीज़, इंडियन चनिया चोलीज़ और इंडियन शलवार कमीज़ का लुक दे रहे हैं। वेस्टर्न भी है पर मोर ऑफ हम लोग इस पर इंडियन पे फोकस कर रहे हैं। सर इसके अलावा आप क्या क्या कौन से स्टार के लिए आपने कॉस्ट्यूम? मैं हूँ सनी लियोनी का पर्सनल डिज़ाइनर। थैंक यू सर आपका